जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, एक या दो दिनों में भारत अपनी सबसे लंबी दूरी की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि V का परीक्षण करेगा। लेकिन हाल ही में बीजिंग ने जिस बात से खलबली मचा दी है, कोई मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV क्षमताओं का पहला प्रदर्शन है। जी हाँ, ये मिसाइल सिस्टम्स को अलाउ देता है अग्नि V1 के दूर से सैकड़ों किमी दूर विभिन्न लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम की कई वारहें विताड़ित करने के लिए और दो कल्पित रूप से एक टारगेट लक्ष्य को सौंपे गए एक से अधिक वारहें लॉन्च करने के लिए यह अग्नि V न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन किया गया है। जी हाँ, ये चाइना का दावा है। आगामी परीक्षण प्री इंडक्शन ट्रायल में से पहला होगा। जी हाँ, मिसाइल कोई प्रमुख नई तकनीकों का टेस्ट करेगी। इससे पहले कि कनिष्ठराइज अग्नि V को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसे भारत की गहराई में मोबिलिटी ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। अग्नि V मिसाइल को स्पेशल कनिष्ठराइज करने का इरादा ये था कि इसे खराब रोड में ले जाया जा सके और हर मौसम में बारिश में भी सही तरीके से लॉन्च किया जा सके और बहुत जल्दी ही हर पॉइंट में इसे तैनात किया जा सके। जी हाँ, इसे देखते हुए कनिष्ठराइज बेस्ड अग्नि V को डेवलप किया गया था और अभी जिसने चीनियों के लिए मुश्किल हो गया है। जी हाँ, और चाइनीज सैटेलाइट ये मिसाइल को ट्रैक कर रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारे इंडियन सैटेलाइट चाइनीज के ऊपर नजर रखने के लिए तैनात किए हैं। कुछ साल पहले एक प्रख्यात चीनी मिसाइल वैज्ञानिक ने अग्नि V को 8000 किमी रेंज की मिसाइल कहा था, जो पूरे एशिया और यूरोप में लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। जी हाँ, और भारत पर अपनी वास्तविक सीमा को 5000 किमी तक कम करने का आरोप लगाया था चाइना। ये काम चाइना की तरफ से कुछ यूरोपीय देशों को भारत की अग्नि V की कैपेबिलिटीज पर भड़काने का एक प्रयास था। अग्नि V की तैनाती और शामिल करने में धीमी गति से चल रही है, क्योंकि अग्नि 4 और कुछ हद तक अग्नि 3 भी बीजिंग सहित चीनी मुख्य भूमि के अंदर गहरे लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम था। जी हाँ, लेकिन 2020 के बाद इसे तेजी से ट्रैक किया गया था चाइना की तरफ से ये काम चीनी सेना के गोलबान घाटी झड़प के बाद किया गया था। अग्नि 4 और अग्नि 3 के विपरीत, जिन्हें विभिन्न चीनी शहरों को हिट करने के लिए सीमा क्षेत्रों के करीब तैनात किया जाना था, जो आसान ट्रैकिंग की चीनियों को अनुमति देता था और भारत द्वारा उनका उपयोग करने से पहले इन्हें बेअसर करने की चीनी क्षमता भी प्रदान कर रहा था। ध्यान रखो, अग्नि V को भारत के गहरे में भी तैनात किया जा सकता है, इसे चीन नज़र से दूर रखने के लिए। जी हाँ, और गहराई जो इसे असंभव बना देगी। मिसाइल साइट पर हमले से पहले चीन की कोशिश और मोबाइल लॉन्चर बने रहने की क्षमता भी मुख्य चाइनीज कम्युनिस्ट नेतृत्व को हिला दिया था। जी हाँ, जब इंटरनल असेसमेंट्स आंतरिक मूल्यांकन ने भारत द्वारा विशेष रूप से MIRV मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमताओं के साथ तैनात किया जाने के कगार पर अग्नि V को देश ने हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, जो चाइना के लिए फ्यूचर में भी एक बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है।